विवाह में फेरे कितने डलते हैं? 7। आपका और हमारा जन्म केवल 7 दिन में हुआ है, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। मरेंगे कितने दिनों में? यही 7 दिन, अलग से कोई दिन आने वाला नहीं। भगवान कृष्ण ने जिस गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाकर रखा, वो कितने कोस का है? 7 कोस। भगवान कृष्ण ने अपनी उंगली पर जिस पर्वत को उठाकर रखा, कितने दिन तक उठाकर रखा? 7 दिन तक। और भगवान कृष्ण ने जिस पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया, भगवान की उम्र भी केवल 7 वर्ष की ही थी। और जिस दुबई में आप और हम कथा सुन रहे हैं, इसके भी 7 ही प्रदेश हैं। और ये 7 दिन के वारों से लेकर, 7 दिन की जिंदगी से लेकर, 7 समूह से लेकर, सप्तऋषियों से लेकर, ये पवित्र कथा आज दुबई की पवित्र भूमि पर पहुंची। और इसमें तप बल आप लोगों की शिव भक्ति का है, इसमें किसी दूसरे का नहीं। कहीं ना कहीं भगवान शंकर की अविरल भक्ति आपके भीतर विराजमान हुई, शिव तत्व आपके भीतर विराजमान हुआ, तो ये पवित्र कथा आप और हमारे तक पहुंची। जितने दिल से आप सुन सकते हो, उतने दिल से इसको सुनो। और बीच में जब प्रार्थना करने का मौका आए, बड़े भाव से बाबा से अपने मन की बात भी कहो। और ये हमारा विश्वास कहता है, ये समिति केवल अकेली एक बार की कथा नहीं कराएगी। अगर ये कथा आप लोगों ने दिल से सुन ली और 3 दिन मेरे बाबा से अपने मन की बात भाव से कह दी, अगली बार फिर बाबा को खींचकर आप लोग कुबेरेश्वर धाम से दुबई बुलाइए। और तेरी कृपा लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भवोत में अजाना कुबेर का। गंगाधार मुक्तिद्वार ओमकार तू, बोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु कारतार तू। ये शिव की कृपा से प्राप्त है, भगवान शंकर की करुणा से, उनकी दया से, उनकी उदारता से प्राप्त होता है। जिस दिल से, जिस भाव से, जिस स्नेह से आप इस कथा को स्वीकार करेंगे, उस भाव से ये कथा आपके भीतर पहुंचकर आपका कल्याण करेगी। 24,000 श्लोक हैं शिव महापुराण के अंतर्गत, करोड़ों करोड़ों शब्द हैं शिव महापुराण के अंतर्गत। अब उन शब्दों में से आपको क्या शब्द अपने जीवन में उतारना है, क्या अपने जीवन में ले सकते हो, वो लेने का प्रयास करो। कितना ग्रहण कर सकते हो, उतना ले। अपने पास में वंडे बाबा बैठे हुए हैं, इनका जीवन और इनका चरित्र भी हमको सीखने को देता है कि पृथ्वी पर कहीं पर भी इनका कोई झोपड़ा नहीं, इनका कोई आश्रम नहीं, इनका कोई घर नहीं और इनकी कोई बस्ती नहीं। जो झोला बाजू में है वही झोला है, और जो कपड़े तन पर हैं वही कपड़ा है। पर 24 घंटे से ज्यादा कोई भी देश हो, कोई भी जगह हो, वहां ठहरते ही नहीं। और 24 घंटे के बाद में आगे फिर बढ़ जाते हैं, फिर जाते जाते हैं और अपनी भक्ति में डूब गए।
भगवत भजन में डूबे। कहीं ना कहीं शिव महापुराण की कथा कहती है, कई लोग कहते हैं गुरुजी हमने शंकर भगवान को अपने इष्ट देव बना लिया, गुरुजी हमने शिव जी को अपना इष्ट देव बनाया। कोई कहता है गुरुजी हमने शंकर भगवान की विरल भक्ति को प्राप्त किया। कोई कहता है गुरुजी हमने शिव भक्ति को चुना है। बल्कि ये ना कहो कि हमने शिव भक्ति को चुना है, बल्कि ये कहो कि मेरे महादेव ने आपको अपने लिए चुना है, आपको चुना है। और यजमान परिवार कथा करवा रहा है और ये पूरी समिति आगे बढ़कर कथा कर रही है और व्यवस्थाएं करने में लगी हुई है, तो कहीं ना कहीं भोले बाबा की बड़ी बड़ी करुणा, बड़ी कृपा, बड़ी उदारता है। ना जाने कौन सा पुण्य, कौन सा हमारा किया गया एक लोटा जल, हमारा पुण्य हमारे सम्मुख में आया, जो हम आप यहां बैठकर कथा का लाभ ले रहे हैं। कोई तो पुण्य हमारा पूर्व का हुआ होगा। जैसे कहते हैं ना, हमारी भाषा में हम लोग कहते हैं एक गुल्लक में पैसा बच्चा भरता जाता है, गुल्लक फोड़ता है, कोई गिफ्ट लेकर आ जाता है। आपकी और हमारे पुण्य की गुल्लक भराई, आपके दादा परदादा पिता माता के पुण्य की गुल्लक भराई, तब जाकर आप और हम इस शिव महापुराण की कथा में पहुंचे हैं। मतलब पुण्य के गुल्लक फूटने के बाद ये पुण्य रूपी शिव महापुराण की कथा त्रिवेणी संगम के रूप में, त्रिवेणी के रूप में हमें मिली है। और पूरा विश्व इस कथा को आस्था चैनल के माध्यम से देख रहा है, पूरा विश्व। और जिस भाव से, जिस आनंद से कथा के रसतत्व को ग्रहण कर सकते हो, करो। शंकर भगवान पर चढ़ाया गया एक लोटा जल कभी खाली नहीं जाता। हमको तो उम्मीद ही नहीं थी कि यहां पर भी पत्र आएंगे, पर बाबा ने यहां पर भी पत्र भेज दिए पढ़ने के लिए कि ये पत्र आए हैं और दुबई वासियों के हैं। महाराज जी हमें उम्मीद नहीं थी, हमने सोचा भारत की भूमि पर इतने पत्र आते हैं, अब दुबई में किसको फुर्सत है पत्र लिखने की। पर जब हम आ रहे थे तो हमने देखा कि फ्लाइट में बहुत सारी दीदियां कोई भोजन परस रही हैं, कोई बेटियां किसी को चाय दे रही है, किसी को कॉफी दे रही है। चीनी के और कांच के बर्तन थे। हमने मन में विचार करा, भारत से चलने वाली फ्लाइट में सारा भोजन चीनी और कांच में दो मना नहीं है, पर चाय और कॉफी और जूस मट्टी के कुल्हड़ में दो, क्योंकि जाते जाते भी कम से कम हमारे भारत की मिट्टी को चूमते हुए तो जाओगे। भारतीय अगर जाएगा तो कम से कम भारत की मिट्टी को चूमता चूमता तो जाएगा। देख रहे। और जब दुबई में कल पहुंचे शाम को, रात्रि के समय पर, शाम के समय पर, तो यहाँ देखकर एक और चीज अच्छी लगी कि अभी भी यहाँ रहने वाले जितने भी भारतीय हैं या अन्य हैं, इनके अंदर संस्कारों की कमी नहीं हुई है, इनमें संस्कारों की प्रबलता हुई। और यही आगे बढ़ा था। हमें अपने को आगे बढ़ाने के लिए दो चीजें मूल हैं, एक शिक्षा और दूसरा संस्कार। एक है हमारी शिक्षा और एक है हमारा संस्कार। आप अगर आगे बढ़ रहे हो, आप उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ रहे हो,
इसमें ऊपर चढ़ाने में किसी का भी हाथ नहीं है, केवल आपकी शिक्षा और आपके संस्कारों का, आपकी मेहनत का। हमने पहले भी कथा में कहा, ये कभी विचार ना लाइएगा कि सीहोर वाले महाराज जी के पास में कोई हो ऐसी बूटी, ऐसी कोई दवाई जिससे हमारा दुख मिट जाए। ना ना ना, कर्म गति को काटने के लिए, अपने दुख को मिटाने के लिए आपको भी शंकर की शरण लेना पड़ेगी और हमको भी शंकर की शरण लेना पड़ेगी। आप कहीं नहीं जा सकते, कोई मंदिर, कोई देवालय, कोई शिवालय। आप अपने देश में अगर हो सकता है भारत देश में रहें तो मंदिर शिवालय नजदीक नजदीक में होते हैं, बाजू में लगे होते हैं, एक दो घर छोड़कर आप एक लोटा जल चढ़ा सकते हो। पर यहाँ तो मंदिर, देवालय, शिवालय भी बड़ी दूर और आप जा भी नहीं सकते। तो कम से कम एक लोटा जल अपने ही बगीचे में, अपने ही घर के बाहर जो गमले में मिट्टी है, उस मिट्टी को थोड़ा सा ऊंचा उठाकर और एक लोटा जल अपने देवाधिदेव महादेव को भाव से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम